So welcome back to my channel students. This is Dr. Tinu Dubey. In my last video I have already told about the basics of set. In this video let us talk more about the set theory. Let us start with types of sets. कुछ और टाइप्स देखते हैं टाइप्स ऑफ सेट में. सिंगलटन सेट. A set is said to be singleton set as it contains only one element. So singleton नाम से समझ में आ रहा है, सिंगल एलिमेंट जिस सेट में रहे उस सेट को हम कहते हैं सिंगलटन सेट. यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स दिए हुए हैं. एक सेट है जिसमें एक ही एलिमेंट है 5. There is another set with only one element 0. This is also one set with single element -15 and here is one set with element Mukesh Ambani. So these are the examples of singleton set. जिस सेट में सिर्फ एक ही एलिमेंट बिलोंग करेगा उसी को हम सिंगलटन सेट कह सकते हैं. फिर है फाइनाइट सेट. ये हमने अभी ऊपर भी देखा था कि फाइनाइट सेट क्या होता है. अ सेट हुज एलिमेंट्स कैन बी लिस्टेड और काउंटेड. तो फाइनाइट सेट वो सेट होगा जिसके एलिमेंट को हम काउंट कर सकें. फाइनाइट डेट मीन्स क्या होता है, निश्चित मान जिसका हम पता लगा सकें. तो जिसमें निश्चित संख्या हम ज्ञात कर सकें कि कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स इस सेट में बिलोंग कर रहे हैं, तभी वो कहलाएगा फाइनाइट सेट. कुछ एग्जांपल्स यहाँ पे दिए हुए हैं. दिस इज वन एग्जांपल कर्ली ब्रेसेस में एलिमेंट 1 2 3. तो इट इज रिप्रेजेंटिंग अ सेट कंटेनिंग 3 एलिमेंट्स. सो it is a finite set. Again 5 10 15 20 representing a set with 4 elements. A E I O U it is an example of set with 5 elements. यहाँ पे अगर मैं क्वेश्चन करूँ कि what is the cardinality of this sets, तो इस एलिमेंट की कार्डिनलिटी क्या, इस सेट की कार्डिनलिटी क्या हो जाएगी 3, क्योंकि इसमें टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स है 3. उसी प्रकार से इस सेट की कार्डिनलिटी क्या हो जाएगी 4, बिकॉज इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स है 4. और इस सेट की कार्डिनलिटी हो जाएगी 5, बिकॉज इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स है 5. तो आगे बढ़ते हैं. इनफाइनाइट सेट. अ सेट whose एलिमेंट्स कांट बी लिस्टेड और काउंटेड. सो फाइनाइट सेट का जस्ट अपोजिट हो जाएगा इनफाइनाइट सेट. ऐसा सेट जिसके एलिमेंट्स को हम काउंट ना कर सके वो इनफाइनाइट सेट की कैटेगरी में आता है. जैसे सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स हो गया, सेट ऑफ रियल नंबर्स हो गया. यहाँ पे एग्जाम्पल भी दिया हुआ है कि अ सेट ऑल रियल नंबर्स. ये क्या है, ये सेट क्या रिप्रेजेंट करे, एक सेट को रिप्रेजेंट करे. कैसे सेट, जो रियल नंबर्स के सेट है या नेचुरल नंबर्स के भी सेट हो सकते हैं. ठीक है, तो ऐसा सेट जिसके एलिमेंट्स को हम काउंट नहीं कर सकते. तो मैं अगर कहूँ सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, तो हमें पता है नेचुरल नंबर का सेट क्या होता है, 1 से स्टार्ट होकर अप टू सो ऑन इन्फिनिटी तक जाता है. तो यहाँ पे इट इज़ नॉट पॉसिबल फॉर मी टू काउंट एलिमेंट्स ऑफ दिस सेट. सो दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ इनफाइनाइट सेट. नेक्स्ट टाइप इक्विवेलेंट सेट्स, समकक्ष जिसे कहते हैं हिंदी में. तो 2 फाइनाइट सेट्स A एंड B आर इक्विवेलेंट इफ देयर कार्डिनल नंबर्स आर सेम. तो 2 सेट को हम इक्विवेलेंट कब तब कहेंगे जब उनके कार्डिनल नंबर्स सेम हो जाएंगे. जैसे यहाँ पे एग्जांपल दिया है, एक सेट है जिसमें एलिमेंट्स है 5 10 15 20 एंड 25. अगर मैं यहाँ पे कार्डिनल नंबर की बात करूँ तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं यहाँ पे 1 2 3 4 5. डेट मीन्स इसकी कार्डिनलिटी है 5. इस सेट की अगर बात करूँ तो यहाँ पे भी नंबर ऑफ एलिमेंट्स है 5. तो दोनों ही सेट की कार्डिनल नंबर क्या है, सेम है. तो ऐसे सिचुएशन में मैं कहूँगी कि ये दोनों सेट्स क्या हैं, आपस में इक्विवेलेंट सेट्स हैं. अगला एग्जांपल देखते हैं इक्वल सेट्स. यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजन रहता है स्टूडेंट्स को कि इक्विवेलेंट और इक्वल एक ही चीज़ होती है, बट दिस इज रॉन्ग. व्हेन वी टॉक अबाउट इक्विवेलेंट सेट वी चेक द कार्डिनल नंबर और कार्डिनलिटी ऑफ सेट. बट जब हम इक्वल सेट की बात करें तो इक्वल सेट के डेफिनेशन होता है कि उसमें हर एक एलिमेंट और मेंबर एक्जैक्टली सेम हो जाए, तब वो इक्वल की कैटेगरी में आता है. यहाँ पे डेफिनेशन देखते हैं. 2 सेट्स A एंड B आर सेट टू बी इक्वल इफ एवरी एलिमेंट ऑफ A इज अ मेंबर ऑफ B एंड एवरी एलिमेंट ऑफ B इज अ मेंबर ऑफ A. डेट मीन्स A और B कोई 2 सेट को हम इक्वल सेट तब कहेंगे जब A और B के दोनों मेंबर क्या हो, एक्जैक्टली सेम हो. जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल है, इफ A इज द सेट ऑफ इवन नेचुरल नंबर्स और B ऐसा डिफाइंड सेट है. तो अगर मैं बोलूँ कि एक ऐसा सेट है इवन नेचुरल नंबर्स का, तो उसके एलिमेंट्स एक्जैक्टली यही तो होंगे 2 4 6 8 एंड सो ऑन. और B सेट भी बिल्कुल इसी तरीके से डिफाइन है. मतलब यहाँ पर देखा जाए तो A के जो एलिमेंट्स है और B के एलिमेंट्स है वो क्या है, एक्जैक्टली सेम है. तो ऐसे सिचुएशन में ये सेट A और B क्या कहलाएंगे, इक्वल सेट्स. फिर हम बात करते हैं सबसेट्स के बारे में. 2 sets A and B of in 2 sets A and B, if every element of A is an element of B, then A is called the subset of B. अगर हमारे पास कोई 2 सेट है A और B और वो इस प्रकार से है कि A का प्रत्येक एलिमेंट कहीं ना कहीं B को भी बिलोंग करता है, तो मैं कहूँगी A is subset of B.
इफ ए इज सबसेट ऑफ बी वी राइट ए इज सबसेट ऑफ बी। इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या होता है, अगर ए के सारे एलिमेंट्स बी में भी कंटेन करते हैं तो मैं कहूँगी ए इज सबसेट ऑफ बी, और इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, इस तरीके से, ए सबसेट ऑफ बी। थस ए सबसेट ऑफ बी इफ ए बिलोंग्स टू ए इम्प्लाइज दैट ए बिलोंग्स टू बी। क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, ए सबसेट ऑफ बी कब होगा, जब कोई एक एलिमेंट ए में है, तो डेट मीन्स इम्प्लाइज डेट वो एलिमेंट जरूर बी में भी होगा, तब ए कहलाएगा सबसेट ऑफ बी। इफ ए इज सबसेट ऑफ बी देन बी इज कॉल्ड द सुपर सेट ऑफ ए। यहाँ पे ये जो सबसेट वाली लाइन है, इसी में अगर ए सबसेट है किसका, बी का, तो बी को हम क्या बोलते हैं, सुपर सेट। बी इज कॉल्ड सुपर सेट ऑफ ए। कुछ प्रॉपर्टीज देखते हैं सबसेट्स की। द नल सेट इज सबसेट ऑफ एवरी सेट, दैट इज फाइव इज सबसेट ऑफ ए। हमें पता है नल सेट क्या होता है, नल सेट वो होता है जिसमें कोई भी एलिमेंट्स कंटेन नहीं करते। तो यदि कोई सेट में कोई एलिमेंट नहीं है तो वो सेट सबका सबसेट बाय डिफॉल्ट होगा, इसलिए हमेशा एम्प्टी सेट इज सबसेट ऑफ ऑल सेट्स। एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट, दैट इज एवरी सेट इज सबसेट ऑफ, यहाँ पे आप लिख सकते हैं एवरी सेट इज सबसेट ऑफ इटसेल्फ। ठीक है, हमें पता है हर सेट अपने आप का सबसेट होता है, डेट इज ए इज सबसेट ऑफ ए। नेक्स्ट पॉइंट, इफ ए इज सबसेट ऑफ बी एंड बी इज सबसेट ऑफ सी देन ए इज सबसेट ऑफ सी। अगर ए बी का सबसेट है, बी सी का सबसेट है, तो ए भी सी का सबसेट होगा। इफ next point, the total number of subsets of a finite set containing n elements is 2 to the power of n. This is very important point. Sometimes ऐसे भी MCQ में क्वेश्चंस आते हैं जिसमें एक सेट दिया होता है जिसमें बहुत सारे एलिमेंट्स है और पता लगाना होता है कि फाइंड द टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ दिस सेट। उस सेट के टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स हमें निकालना है, तो हम उसके लिए यहाँ पे ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं 2 to the power of n। यहाँ पे जो n है वो रिप्रेजेंट क्या कर रहा है, ये रिप्रेजेंट करता है कार्डिनलिटी ऑफ सेट, कार्डिनल नंबर को रिप्रेजेंट करता है सेट के। सपोज मेरे पास कोई सेट है जिसमें टोटल 3 एलिमेंट्स है, यहाँ पे थोड़ा सा इसको समझ लेते हैं। अगर मेरे पास सपोज एक सेट है जिसमें 3 एलिमेंट्स है 1 2 3, तो टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स इसके क्या हो जाएंगे, 2 की पावर, यहाँ पे कार्डिनल नंबर क्या हो गया, 3 हो गया, तो टोटल नंबर ऑफ इसके सबसेट्स हो जाएंगे 2 की पावर 3, डेट मीन्स 8। तो इस तरीके से हम नंबर ऑफ सबसेट्स किसी भी सेट के डिफाइन कर सकते हैं। अब सबसेट्स के भी कुछ टाइप्स होते हैं, देख लेते हैं। पहला है प्रॉपर सबसेट। अ सेट इज सेड टू बी प्रॉपर सबसेट ऑफ बी इफ ए इज सबसेट ऑफ बी बट ए इज नॉट इक्वल टू बी, इट इज नोटेड बाय ए सबसेट ऑफ बी। क्या बोल रहे हैं, एक सेट ए को हम बी का प्रॉपर सबसेट तब कहेंगे जब A इज नॉट इक्वल टू बी, डेट मीन्स ए के जितने एलिमेंट्स हैं वो बी में कंटेन करेंगे, पर ए और बी एक दूसरे के बराबर नहीं हुआ, डेट मीन्स बी में जरूर कुछ एक्स्ट्रा एलिमेंट्स भी होंगे। यहाँ पे एग्जांपल दिया है ये, n इज सबसेट ऑफ w इज सबसेट ऑफ z इज सबसेट ऑफ q इज सबसेट ऑफ r। यहाँ पे n रिप्रेजेंट कर रहा है नेचुरल नंबर्स को। हमें पता है नेचुरल नंबर्स में क्या क्या एलिमेंट्स होते हैं, 1 2 3 4 अप टू सो ऑन इन्फिनिटी तक। होल नंबर्स में क्या क्या एलिमेंट्स होते हैं, 0 से इन्फिनिटी तक। तो नेचुरल नंबर होल नंबर का क्या हो गया, एक प्रॉपर सबसेट हो गया, क्योंकि होल नंबर के सेट में एक एक्स्ट्रा एलिमेंट है 0 जो नेचुरल नंबर को बिलोंग नहीं करता। उसी तरीके से अगर इंटीजर्स की बात करें तो इसमें पूरी निगेटिव से लेकर पॉजिटिव तक के सारी वैल्यूज आ जाती है, डेट मीन्स माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक के नंबर्स में बिलोंग करते हैं, एंड सो ऑन। तो ये आप बहुत अच्छे से समझ सकते हैं कि यहाँ पे ये सुपर प्रॉपर सेट को, सबसेट को रिप्रेजेंट कर रहा है। दूसरा है यूनिवर्सल सेट। It is this set which contains all the sets under consideration, that is it is a superset of each of the given sets, it is denoted by U। यहाँ पे यूनिवर्सल सेट क्या होता है, सपोज हम कोई पर्टिकुलर टॉपिक या क्वेश्चन पे वर्क कर रहे हैं, सेट के ऊपर कुछ क्वेश्चंस डिफाइन है, अब उसका यूनिवर्सल सेट वो होगा जिस सेट के अंदर के सारे सबसेट्स हमने लिए हुए हैं। जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है एग्जाम्पल आर क्या होता है, रियल नंबर के सेट होते हैं। अगर मेरे पास कुछ सेट के एग्जाम्पल्स है या कुछ सेट ऑपरेशंस में अप्लाई कर रही हूँ, तो वहाँ पे जो सेट दिए हैं, सपोज मेरे पास 3 सेट है ए बी सी, और तीनों सेट के जो एलिमेंट है वो कहीं ना कहीं रियल नंबर को बिलोंग करते हैं, तो उस कंडीशन में, उस सिचुएशन में जो रियल नंबर का सेट है आर, वो मेरा क्या हो जाएगा, यूनिवर्सल सेट हो जाएगा, क्योंकि वो सारे सेट्स को अपने अंदर रखेगा जिसके ऊपर मैं क्वेश्चन बना रही हूँ। अगला है आपका पावर सेट। The collection of all subsets of a given set is called the power set। तो पावर सेट क्या होता है, जैसे कि अभी हमने समझा कि किसी भी सेट के सबसेट्स क्या होते हैं। तो जैसे कि अभी मैंने एक एग्जांपल आप लोगों को बताया था कि अगर हमारे पास सपोज एक सेट है
जिसमें मैंने रखा था 3 एलिमेंट 1 2 3, और मैंने कहा था इसके टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स जब हम निकाले तो कितना मिला था हमको, 8 मिला था। तो ये जो पावर सेट होता है वो होता है अगर इन सभी जो 8 मुझे सबसेट इस सेट के मिले हैं उन सभी सबसेट्स का अगर मैं एक कलेक्शन बना दूं और उस कलेक्शन को मैं कहूँगी पावर सेट। दैट मीन्स द कलेक्शन ऑफ ऑल सबसेट्स, सारे सबसेट्स के जो कलेक्शन होते हैं वो क्या कहलाता है, पावर सेट कहलाता है। यहाँ पे कुछ मैंने छोटे छोटे क्वेश्चंस दिए हैं, इसको आप लोग जरूर ट्राई कीजिएगा। उसके बाद है बेसिक ऑपरेशंस ऑन सेट। हम सेट पे कुछ ऑपरेशंस भी सीखते हैं। जैसे पहला ऑपरेशन है ए यूनियन बी। ए यूनियन बी, ए एक सेट को रिप्रेजेंट कर रहा है, बी एक सेट को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ए यूनियन बी क्या हो जाएगा, दिस सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स दैट आर इन ए और बी और बोथ। तो यहाँ पे ए यूनियन बी दैट मीन्स अगर दो सेट के बीच में ऑपरेशन में लगाती हूँ यूनियन, यूनियन को हम और से भी रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसमें क्या हो जाएगा, वो सारे एलिमेंट्स इस कलेक्शन में आ जाएंगे जो ए में या बी में, मतलब दोनों में से किसी में भी अगर वो एलिमेंट बिलोंग करते हैं तो वो सेट में आएंगे। और सीधी सरल भाषा में कहूँ तो ए यूनियन बी में सारे एलिमेंट्स ए के एज वेल एज सारे एलिमेंट्स बी के आएंगे। दिस इज सिमिलर टू द लॉजिकल और ऑपरेटर। जैसे कि मैंने कहा यूनियन को हम और से भी रिप्रेजेंट करते हैं। अगला है इंटरसेक्शन। दिस सिंबल इज ए इंटरसेक्शन बी। ए इंटरसेक्ट बी इज द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स दैट आर इन बोथ ए एंड बी। जनरली हम इंटरसेक्शन के लिए यूज़ करते हैं लॉजिकल ऑपरेटर एंड। जैसे कि यूनियन में हमने और यूज़ किया था, डेट मीन्स आइदर ए आइदर बी, दोनों में अगर वो सेट है तो पूरे एलिमेंट्स आते हैं। जस्ट उसका अपोजिट अगर हम इंटरसेक्शन की बात करें तो इंटरसेक्शन में इस कलेक्शन में सिर्फ वही एलिमेंट्स बिलोंग करेंगे जो ए और बी दोनों में कॉमन हो। डेट मीन्स ए इंटरसेक्ट बी इज द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स डेट आर इन बोथ ए एंड बी, मतलब दोनों के कॉमन एलिमेंट्स को हम इस सेट में रखेंगे। सेट का कॉम्प्लीमेंट क्या होता है ये हम देख लेते हैं। अब अगर हमारे पास सेट है ए तो उसके कॉम्प्लीमेंट को हम रिप्रेजेंट करते हैं इस तरीके से ए बार से, या फिर इसी को ए कॉम्प्लीमेंट भी लिखा जाता है या फिर इसी को ए डैश भी लिखा जाता है। होता क्या है देखते हैं। अ कॉम्प्लीमेंट और नॉट ए इज द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स नॉट इन ए। जैसे कि समझ में आ रहा है, कॉम्प्लीमेंट दैट मीन्स पूरक बोलते हैं जैसे हम, तो किसी भी सेट का कॉम्प्लीमेंट वो सेट होता है जिसमें वो सारे एलिमेंट्स हो जो उस सेट को बिलोंग नहीं करते हो, एलिमेंट्स विच आर नॉट इन ए। तो वो एलिमेंट जो ए में नहीं है वो सारे किस में आ जाएंगे, ए के कॉम्प्लीमेंट सेट में आ जाएंगे। एक और पॉइंट देखते हैं, द कॉम्प्लीमेंट ऑपरेटर इज सिमिलर टू द लॉजिकल नॉट एंड इज रिफ्लेक्सिव दैट इज ए डबल बार इज ए। यहाँ पे क्या हो रहा है कि अगर मैं किसी सेट का कॉम्प्लीमेंट लूँ, यानी कि अगर मेरे पास कोई सेट है इसका कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, ए बार। अगर अगेन मैं इसका कॉम्प्लीमेंट लूँ यानी इसमें फिर से कॉम्प्लीमेंट लगाती हूँ तो मुझे वापस से क्या मिल जाएगा, सेट ए। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी आपकी सेट की होती है, कॉम्प्लीमेंट सेट की। सेट डिफरेंस समझ लेते हैं। सेट डिफरेंस बिल्कुल नॉर्मल डिफरेंस की तरह है। अगर सेट ए में जितने एलिमेंट्स हैं और सेट बी में जितने एलिमेंट्स हैं, अगर हम उसका ऑपरेशन इस प्रकार से करें कि सेट ए से बी के एलिमेंट्स को मैं घटा दूं तो वही सेट डिफरेंस कहलाता है। यहाँ पे डेफिनेशन देख लेते हैं। द सेट डिफरेंस ए माइनस बी is the set of elements that are in A with those that are in B subtracted out. Another way of putting it is the set of elements that are in A and not in B. That means set A में जो एलिमेंट है और B में नहीं है। मतलब नॉर्मल हम ऑपरेशन करें, जैसे सपोज मेरे पास सेट A है जिसमें मैंने एलिमेंट रखा 1 2 3 और मैं एक सेट B रखती हूँ जिसमें मेरे एलिमेंट है 2। तो यहाँ पे अगर मैं a माइनस बी करती हूँ तो a माइनस बी मतलब 1 2 3 में से क्या माइनस हो गया, 2। तो मेरा इसका रिजल्ट क्या आ जाएगा, ओनली 1 एंड 3। तो दिस इज द बेसिक सेट डिफरेंस। यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती है कि a माइनस बी इज इक्वल टू a इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट। ये जरूर आप लोग ट्राई कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं इसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस आपको करवाने वाली हूँ। एक छोटा सा एग्जाम्पल देखते हैं। सपोज यहाँ पे एक सेट दिया हुआ है सिग्मा जिसमें एलिमेंट है 1 2 3 4 5 6। सेट ए है 1 2 3, सेट बी है 3 4 5 6। क्लियरली यहाँ पे दिख रहा है कि सेट ए बी क्या है, सबसेट ऑफ दिस सिग्मा सेट है एंड बी इज ऑल्सो सबसेट ऑफ दिस सिग्मा सेट। अब यहाँ पे ऑपरेशन करना है ए इंटरसेक्शन बी। तो हम देख सकते हैं इंटरसेक्शन में हमने क्या पढ़ा है, कॉमन एलिमेंट्स आता है। तो ए और बी में कॉमन एलिमेंट क्या है, सिर्फ एक एलिमेंट है 3 जो दोनों में कॉमन है।
तो इंटरसेक्शन में आ गया आपका 3। सिमिलरली अगला है ए यूनियन बी। ए यूनियन बी में सारे एलिमेंट्स ए के एज वेल एज बी के भी आते हैं, मतलब 1 2 3 4, 1 2 3 जो ए के एलिमेंट है और 3 के अलावा 4 5 6 जो बी के एलिमेंट है, तो सारे एलिमेंट यहाँ पे आ जाएंगे। हमने प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि सेट के एलिमेंट्स को कभी भी रिपीट नहीं लिखा जाता, तो ऐसा नहीं है कि 3 ए में भी है बी में है तो यहाँ पे मैं 3 को 2 बार लिखूँ, नहीं, सेट के एलिमेंट को हम एक ही बार यहाँ पे लिखेंगे। एक और b माइनस ए अगर आपको ऑपरेशन करना है तो b के एलिमेंट्स से a के एलिमेंट्स को हम सब्ट्रैक्ट कर देते, तो b में है 3 4 5 6, a में है 1 2 3। 1 2 तो ऐसे भी b को बिलोंग नहीं करता, हाँ, लेकिन 3 एक ऐसा एलिमेंट है जो a को बिलोंग कर रहा है, तो b माइनस ए करेंगे तो 3 इस सेट के एलिमेंट से घट जाएगा, तो बचेगा क्या 4 5 6, तो ये आपका हो गया b माइनस ए। सिमिलरली कॉम्प्लीमेंट ऑफ b, हमने अभी कॉम्प्लीमेंट ऑपरेशन पढ़ा था तो उसके ऊपर भी एक एग्जांपल देख लेते हैं। यहाँ पे अगर आपका यूनिवर्सल सेट क्या दिया हुआ है, ये सिग्मा 1 2 3 4 5, ये आपका यूनिवर्सल सेट है। अब हमें b का कॉम्प्लीमेंट निकालना है, तो इस यूनिवर्सल सेट में से b का कॉम्प्लीमेंट 1 2 कैसे हुआ, b के जो एलिमेंट्स है 3 4 5 6, तो वो सारे एलिमेंट जो b में नहीं है वो किस में आ जाएंगे, b के कॉम्प्लीमेंट में आ जाएंगे। तो b में क्या क्या है 3 4 5 6, तो 3 4 5 6 को छोड़ के जो b में नहीं है तो क्या एलिमेंट्स बचे, ओनली 1 एंड 2, तो b के कॉम्प्लीमेंट पे आ गया 1 2। ये होता है आपका कॉम्प्लीमेंट ऑपरेशन। आई होप आज का टॉपिक आपको अच्छे से क्लियर होगा। मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में सेट के ऊपर कुछ और एग्जाम्पल्स और थ्योरम्स लेकर आऊँगी। Thank you, students.